नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी से इंग्लिश का 743वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ें या पढ़ते पढ़ते जो है रुक जाते हैं, डर लगता है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके लिए जो भी समस्या है आपका जो सभी कुछ दूर होने वाला है। और देखिए सबसे पहले बात करूँ, अगर आप नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए देखिए, बेसिक बात अगर आपको पता रहेगा तो आप कभी भी अंग्रेजी पढ़ने में ना तो अटकेंगे ना ही फंसेंगे। थोड़ा सा लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, क्योंकि अल्फ़ाबेट के बारे में आज भी लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। हालांकि सभी लोग जानते हैं, जैसे कि ये ए से लेकर जेड तक है और इसमें 26 लेटर, ये लोगों को पता है, लेकिन इसका क्या नाम है ये नाम ही लोग नहीं जानते हैं। तो ये नाम याद रखिए कि अल्फ़ाबेट से कहता है। इसके अंदर 2 हिस्से कर दिए गए हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। जी हाँ दोस्तों, ये 5 जो है ये वॉवेल है। ये वॉवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या ना पढ़ने के बीच का एक दीवार है। अगर आप अंग्रेजी शुद्ध रूप से पढ़ रहे हैं यानी कि इसका उच्चारण आप समझ रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो उच्चारण होगा एक्यूरेट उसी तरह का स्पेलिंग भी होंगे। और जब स्पेलिंग और उच्चारण दोनों का एक्यूरेट होगा तो जाहिर सी बात है ना, आप तो शुद्ध शुद्ध लिखेंगे भी, शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे भी। तो देखिए जैसे कि जो ये वॉवेल है, यहाँ पर डबल ओ भी ले लेते हैं। कुल जो है आप 5 देख रहे हैं, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 22। जी हाँ दोस्तों, 22 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। 22 अलग अलग तरह से पढ़ा जा सकता है, ए, ई, आई, ओ, यू और डबल ओ को मिलाकर। ये मैं स्लाइड आने वाले स्लाइड में बात करूँगा वॉवेल्स के ऊपर कॉन्सोनेंट के बाद। तो देखिए जैसे कि आई को सिर्फ आई ही कहते तो हर जगह आई ही बोलते, तो वहाँ आई या टी में इसको आइट पढ़ना चाहिए, जबकि इसे इट पढ़ा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि साफ है कि आई को आई नहीं, ई भी पढ़ा जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ा जा रहा है। यानी कि ए को 4, ई आई को 5, ओ यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। टोटल जो है 22 तरह से। उसके बाद देखिए जो 21 है वो है हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट, यानी कॉन्सोनेंट का जो लेटर्स हैं इसमें भी कुछ ऐसे 1-2 तो पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे कि डी है और भी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एस, टी, एक्स, आर, ये जो है 2 और 2 से अधिक इसका उच्चारण हो रहा है। कुछ साइलेंट लेटर वाले भी वर्ड मीनिंग है, यानी कि ये ऐसे कुछ है वर्ड मीनिंग में ये साइलेंट लेटर के साथ भी आते हैं। जैसे डी को डडा तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। अब लोग कभी ज पे ध्यान ही नहीं देंगे उच्चारण करते समय कि डी को ज भी बोला जाता है उच्चारण में। जी को तो ज ग बोलते भी हैं। कुल जो है 5 जगह कॉन्सोनेंट में सिर्फ उच्चारण होता है। लेकिन सबसे पहले वर्णमाला के बारे में चर्चा होगा। वर्णमाला के 2 हिस्से कर दिए गए हैं। ये वर्णमाला कुल जो है दोस्तों 50 हो जाता है। अलग अलग स्वर अलग है जिसकी संख्या 14, व्यंजन अलग जिसकी संख्या 36 है। दोनों को मिलाकर 50 हो जाता है। और देखिए दोनों का अंग्रेजी भी याद रखेंगे, तभी आप किसी भी नाम को शुद्ध लिख पाएंगे, या हिंदी का इंग्लिश अगर लिखा हुआ है तो आप पढ़ पाएंगे। खासकर तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, तो अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ में आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में उठाते हैं कहीं भी, तो हिंदी के नाम जो होते हैं स्थान या पता उनका भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, तो लिखा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि किसी का नाम आकाश है तो स्काई लिख दिया जाता है, इस तरह से नहीं होता है। तो उसको भी समझना होगा, स्वर व्यंजन का यूज़ भी सीखना होगा, जो मैं प्रैक्टिस के शुरू में बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं वर्णमाला के ऊपर। वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, संख्या 14। यहाँ पर स्वर का उच्चारण, मात्रा चिन्ह और उसका अंग्रेजी क्या होता है इसको देखेंगे। जैसे अ है, आ है, ई इसे हरस भी बोलते हैं, ई इसे दीर्घ ई, उ हरस उ दीर्घ उ, री हरस री दीर्घ री। तो देखिए इसका मात्रा चिन्ह पे आइए। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का यहाँ, ऊ कार का ये हो गया, बड़ी उकार का री का ये, बड़ी री का ये हो गया। अंग्रेजी क्या होगा, आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, ऊ का यू, बड़ी का डबल ऊ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। इसके बाद तो ए है, ए का ये हो गया, ए का 2 ऊपर, ओ है, ओ का ऊपर एक नीचे, औ में ये मात्रा चिन्ह बहुत ही ध्यानपूर्वक से याद रखना होगा। अन का ये हो गया और आ का। अंग्रेजी भी मात्रा चिन्ह के अनुसार ही लगते हैं। अगर हिंदी से अंग्रेजी करते हैं तो मात्रा चिन्ह का जो अंग्रेजी होगा वो लिखेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले व्यंजन यानी कि जो व्यंजन है उसको सीखना होगा, व्यंजन का अंग्रेजी को ही सीखना होगा। तो ए का ई, ए आई का ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये 3 जो है याद करते समय हमेशा अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूँ मेला, यहाँ पर मात्रा चिन्ह के बारे में बात हो रहा है, मेला, ठीक है, मेला मैंने लिख दिया तो क्या हुआ, मे से होता है एम, चूँकि व्यंजन को तो आपको याद करना होगा।
म का एम होता है, ए का यहाँ पर ई लिया गया, जो कि मात्रा चिन्ह यहाँ देख रहे हैं ना, ए ई आ गया, एल से जो है ल, और आकार के डबल है लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का ही इस्तेमाल होता है, तो ये मेला लिखा गया। तो इसी तरह से जब मात्रा चिन्ह पता रहेगा और व्यंजन अक्सर लोगों को पता है कॉन्सोनेंट की वजह से, क्योंकि उसी तरह से लगभग कुछ कुछ बोले जाते हैं, जैसे डी को ड द बोलते हैं, है ना, एफ को फ, जी को ज ग, इस तरह से तो लोगों को याद भी है बहुत सारा। तो व्यंजन पे आते हैं और देखिए व्यंजन, यह तो व्यंजन की संख्या 36 है। इसको डायरेक्ट आप उच्चारण में नहीं कर पाते हैं, जब शब्द के बीच में इसका व्यंजन का इस्तेमाल ईजी हो जाता है, लेकिन जब ये अक्षर बन जाते हैं तो इसका उच्चारण बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। जैसे मैं वो बोलूँगा कि ये क्या लिखा हुआ, आप सरलता से कह देंगे कि ये लिखा हुआ क, जबकि दोस्तों अगर ये क लिखा हुआ है तो यही क है ना। अब इसका उच्चारण करिए तो आप कहेंगे ये आधा ख है, ये क्या है तो आप कहेंगे आधा ख है, ये आधा ग आधा घ। इसी तरह सभी ये इसी तरह से लिखा गया है। ये तालाब श है, तो ये अब इसे कैसे पढ़ेंगे, आधा श को ये स बोलेंगे, पूरा ही बोलेंगे। ये मान लीजिए मूर्धन्य श है, कैसे पढ़ेंगे, ये दंत स को कैसे पढ़ेंगे, आधा सा ही बोलते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ, ये 36 व्यंजन में कोई एक व्यंजन को लेंगे, इसमें कोई एक स्वर जोड़ देंगे। स्वर तो आपने पिछले स्लाइड में देखा ही 14 है। अ को छोड़कर जितने भी सारे स्वर है उसके मात्रा चिन्ह होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अ का नहीं बाकी सबका है, तो उसके अनुसार वो आपका जुड़कर एक अक्षर बन जाता है। अ जुड़कर भी अक्षर बन जाता है। जैसे अ का मात्रा चिन्ह नहीं दिखता है, जैसे मान लीजिए ये श है, ये श है, ठीक है, हलंत लगा दिया, इसमें मैंने जोड़ दिया अ, तो ये बन गया हमारा श इस तरह से, यानी इसमें हलंत नहीं है। जब हलंत नहीं है तो वो एक अक्षर है। ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये है अक्षर। व्यंजन स्वर अक्षर। अंग्रेजी कैसे होगा तो एस एच प्लस ए कर देंगे, एक्चुअली यहाँ हो जाएगा एस एच ए। तो ये है हमारा श लिखने का तरीका। इसी तरह किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, तो इसको एज इट इज़ बहुत अच्छे से याद रखिए। संस्कृत के शब्दों को लिखते समय अंगा और इया का प्रयोग करते हैं, और ये अक्षर ज्ञा जो है संयुक्ताक्षर है। बाकी टठड़ना तथा न के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ है, विशेषकर यही है। बाकी सब इजीली आप याद हो सकते हैं। ये तालाब से मूर्धन्य से पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है महेंद्र, ठीक है, महेंद्र लिखा हुआ या महेंद्र है, तो महेंद्र में यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन चलिए अगर महेंद्रू कर देते हैं, ठीक है, या कुछ और लिखते हैं महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा कर देते हैं। यहाँ पर महिंद्रा ज़्यादा अच्छा लगता है, एक नाम भी है महिंद्रा एंड को, इस तरह से कंपनी है। चलिए तो महिंद्रा लिखते हैं, महिंद्रा, एक्चुअली महिंद्रा नहीं महिंद्रा लिखा जाता है, तो खैर यहाँ पर मैंने महिंद्रा ही लिखा, आप महिंद्रा ही समझे, महिंद्रा नहीं लिखा मैंने। तो क्या लिखेंगे, एम से म, इसमें ए जुड़ गया, एक्चुअली ये समझ लिए म प्लस अ, अब हुआ म, उसके बाद देखिए ह प्लस ए, ये हो गया है। इसके बाद ये है व्यंजन आधा न, ये है दोस्तों द, इसके बाद है र, और द के लिए आ आया है, ठीक है, महेंद्रा। तो MEHANDRA ये लिखा गया महेंद्रा, ठीक है, महेंद्रा। तो ऐसे ही किसी का भी नाम अगर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए नाम लिखा हुआ है मंतोष, ठीक है, संतोष तो आपने बहुत सुना होगा, मंतोष भी नाम होते हैं। तो मंतोष लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ चंद्रबिंदु है, ये स्वर है, इसके लिए लिखते हैं हम लोग AN। तो AN के लिए क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है म के लिए M हो जाएगा, और अन के लिए जो है यहाँ ये जो लगा हुआ मात्रा चिन्ह है AN हो जाएगा। फिर त से T हो जाएगा, ओ कार यहाँ जो है मात्रा चिन्ह, इसके लिए O हो जाएगा। ये मूर्धन्य स के लिए SH, और इसके लिए मात्रा चिन्ह A लिख देंगे। लेकिन लास्ट में A लिखने की आवश्यकता नहीं होता, नाम लिखते समय ये अक्षर रहता है, लेकिन अ के अलावा कोई मात्रा चिन्ह रहता है, जैसे मंतोषी रहता, मंतोष रहता, मंतोषु रहता, कुछ भी मात्रा चिन्ह तो उसके अनुसार ये लिखा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से AEIOU को सिर्फ निकाल देने के बाद जितने सारे बचेंगे उसे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब देखिए B को ब बोलते हैं, C को क स, D को ड द, F को फ, G को ग, और ज बोलते हैं, H को बोलते हैं ह, K J को ज, K को का, L को ल, M को म, N को न, P को बोलते हैं प,
क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट थ और च स भी बोला जाता है। वी को व भ, डब्ल्यू को यू व। एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई को या, जेड को ज झ बोला जाता है। अब देखिए सी से भी का, के से भी का है और सी के से भी का होता है। ठीक है, सी के से भी का होता है और क्यू यू ई से भी का होता है। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में ज़्यादातर क के लिए सी लिखते हैं और स के लिए सी ई के साथ भी स लिखते हैं। इंग्लिश में भी क के लिए के लिखते हैं, जैसे कि वॉक, लेकिन ये अक्सर ज़्यादातर हिंदी वाले शब्दों में क के लिए के लिखते हैं, है ना। सी कम लिखते हैं, के ज़्यादा लिखते हैं, दोनों में मिक्सअप है। अब से डी को ड भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा GRDUA, ठीक है, TE। अब इसे शुद्ध रूप से पढ़ना है। 3 अक्षर है, डी से ड, द, ज। पहले ड पढ़ेंगे तो उच्चारण होगा ग्रेजुएट, डी का उच्चारण ड हो गया ग्रेजुएट। फिर द का उच्चारण करेंगे ग्रेजुएट, फिर ज का उच्चारण करेंगे ग्रेजुएट। आपको कौन सा सही लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये ग्रेजुएट वर्ड आपने सुना है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों डी को ज ही बोलते हैं। अब जी से ग भी होता है, ज भी होता है। आप आने वाले हमारे स्लाइड में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग में जी के लिए एक ही वर्ड मीनिंग में जो है वर्ड में ग भी है, ज भी है। चलिए अब देखिए एस से स भी तो ज भी, जैसे आई एस में एस को क्या बोलते हैं? ज बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज का उच्चारण भी होता है। लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि इज में, अब बहुत सारे लोग शुरुआती वाले जो बच्चे होते हैं और जो नहीं पढ़ पाते हैं वो इस पढ़ देते हैं, हैस पढ़ देते हैं, इस तरह के, या सूस पढ़ देते हैं। गलती हो जाता है ना, ज पढ़ना है। अब जो टी को ट तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं। जैसे TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुवल, TUL को बोलते हैं चुवल। इसके बाद TION को बोलते हैं शन और TIAL को बोलते हैं CL। तो दोस्तों ये जो है चर है, चुअल है, शन है, CL है, सब पार्ट्स ऑफ द वर्ड है और ये किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग में ले लेते हैं पेशेंस, PATIENCE। तो इसका उच्चारण इस तरह से होता है पेशेंस, ठीक है, पेशेंस होता है। तो इस पेशेंस में C से स होता है, N से न होता है, PA से पे होता है, तो TI से जो है स होता है और E से ए होता है। यहाँ भी TI से स होता है, यहाँ भी TI से स हो रहा है। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ऑक्स हो गया, फॉक्स हो गया, लेकिन जो कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? तो EX से जब स्टार्ट होगा तो ई ने ऐसे नहीं पढ़ेंगे, EXQs नहीं पढ़ेंगे, EX नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे सीधा X पढ़ देंगे, EX को X पढ़ देंगे। जो भी इससे वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा X पढ़ देंगे। क्यू से क्यू तो होता है, क भी होता है, इसको भी याद रखना है। चलिए जेड जो है, ज जो है 5 जगह कुल कॉन्सोनेंट में यूज हो रहे हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट का वॉवेल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वॉवेल हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू हो भी जाएगा। जैसे मान लीजिए ए है, ये आप सीधा बात है ए है, आप कहेंगे ए ही है। अगर हर वर्ड मीनिंग में, हर वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग में सभी जगह उच्चारण आप इसका अगर ए ही कह देंगे, कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे? ए कर देंगे, तो कन्फ्यूजन तो होगा, आपको लगेगा कि गलत उच्चारण भी हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह ए का उच्चारण उचित नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उच्चारण करके आप मुझे बताइए कि क्या उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं। सभी जगह ए है, ए ही बोलना है ए को, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। तो मेडल, मेस्टर, मेड और ये मेड। अब बताइए मेड, मेड एक ही मैंने बोला, ये वाला मेड सही है, ये वाला मैंने गलत उच्चारण किया, ये तीनों गलत उच्चारण किया। अब देखिए यहाँ पर मेडल में अ लग गया, मेडल ए हो गया, मास्टर में आ लग गया, यहाँ पर ए हो गया, और मैड में ए लग गया, यहाँ पर ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेड है तो ये सही था। तो इस तरह से सभी वर्ड मीनिंग में ऐसा नहीं कि एक ही अक्षर का उच्चारण होगा, तो आपको चेक करना होगा, आपको सुनना होगा, अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग सुनना होगा, तभी तो पता चलेगा कि भाई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब चलिए ई है, ई को सिर्फ ई ही नहीं पढ़े बल्कि ए भी पढ़ें और आ भी पढ़ें। आई का उच्चारण सिर्फ आ ही नहीं करें बल्कि आ ई भी करना है, और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं करना है बल्कि आ ऊ भी करना है वर्ड मीनिंग में। लेकिन ये समझना होगा कि कहाँ पर क्या होगा। यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं होगा बल्कि आ ऊ भी होगा, और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं होगा बल्कि आ ओ और ऊ भी होगा। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझिए MEMORY, क्या पढ़ते हैं?
मेमोरी। इजी है, ई का भी उच्चारण हुआ ए के जैसा, है ना, ए हो गया। हालांकि यहाँ पर ई पढ़ते तो मी मोरी हो जाता है ना, अब मो यहाँ पर ओ आ गया मेमोरी। लेकिन एक दूसरा वर्ड देखिए, यहाँ तो सिंपल रूप पड़ गया। मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने REMEMBER, रिमेंबर। 3 ई है, 1 2 और 3 ई है, 3 ई है और तीनों ई जो है आर के साथ जो है छोटी के रूप में, ई एम के साथ ए के रूप में और बी के साथ जो है आ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो उच्चारण क्या हो रहा है? रीमेंबर, रीमेंबर, रिमेंबर हो रहा है। तो 3 ई 3 तरह से एक ही वर्ड में बोले गए हैं। अगर दूसरा तीसरा ऐसे वर्ड मीनिंग मिल जाए, जैसे 2 वोवेल 3 वोवेल आ जाए, उच्चारण अलग अलग हो, तो गलतियां और अटकना तो वाजिब है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि भाई प्रैक्टिस करना हो, उसके लिए एक लास्ट में स्लाइड रखा है जिसमें मैंने प्रैक्टिस का तरीका बताया, तो उसको जरूर देखें लास्ट वाले स्लाइड को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे से पढ़ें। भले ही टेढ़े वर्ड्स हैं, लेकिन इस तरह के वर्ड मीनिंग सुनने से अच्छे से पूछ लीजिए क्या पढ़ा जाता है। एक वर्ड सिर्फ स्पेलिंग लिख लीजिए और पूछ लीजिए क्या पढ़ा जाता है। जानकार हो वो भी गलत कर बैठेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात इस तरह के वर्ड मीनिंग शायद बहुत ही कम लोगों ने सुने हैं। कुछ फेमस होते हैं, लेकिन पढ़ने का अगर तरीका है तो वो एक वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन अगर पढ़ने का तरीका उनको नहीं मालूम है, सुन के सिर्फ पढ़ते हैं। जी हाँ, सुनकर बॉय, सुनकर काउ, सुनकर हॉर्स, सुनकर डॉग अगर बोलते आए हैं तो जाहिर सी बात है ये नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए अब है क्या ऐसे लिखा हुआ था, इरेंगेट, इरेंगेट, ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है एक रूप में, इरेंगेट। इरानियंस, इरागेट, आयरफुली, आयरफुली, आयरनिकल, एल को अल बोलते हैं, आयरनिकन, आयरनिकन, आयर इरगुनिस्ट, इरिएटेस, इरिसीज्म, इरिडियस, वो यूएस को ऐसे बोलते हैं, इरिडियस हो गया, इरिडाइज्ड। नेक्स्ट है डाइजेस, इरिडियम, इरिडाइज्ड, इरिडाइजेस, इरिसेटेड, सेटेड, टीडी को बोलते हैं टेड, तो इरिसेटेड, इरिसेटिस, इरिस्कोप, सॉरी यहाँ पर इरी नहीं होगा, आयरिस्कोप, आयरिस्कोप। नेक्स्ट है आयरिस गेट, आयरिस गेट। और फिर देखिए आयरिस, आयरिसिज्म। नेक्स्ट है आयरिस मैन, आयरिस मेन, आयरिटाइज, आयरन बार, आयरन बार्क, आयरन क्लाड, आयरन निकल, आयरनिकल, आयरनिएस्ट, आयरनिंग्स, आईएनजी क्विंग बोलते हैं, आयरनिंग्स, आयरनाइज्ड, आयरनाइज्ड, आयरनाइजेज, आयरनिस्ट्स, आयरनाइज्ड, आयरनाइजेस। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो आयरन लाइक, यहाँ पर आयरन लाइक हो गया, आयरन लेस, आयरन नेस, आयरन साइड, आयरन वेयर, एक के बाद ये आया। तो यहाँ देखिए आयरन, 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 ये क्या सफिक्स वर्ड हो गया ना यहाँ पर, सॉरी प्रीफिक्स वर्ड हो गया। फिर देखिए आयरन विड, आयरन वुड, यहाँ से तोड़ लीजिए इसको, इजी है पढ़ना, ये सब आयरन वर्क। अब देखिए आयरो क्यूइस, कोइस, आयरो क्यूओइस। नेक्स्ट देखिए इरेलेट, एक के बाद ये आया तो उच्चारण एक के रूप में हो गया, तो इरेलेट, इरीगेंट, इरीगेट, इरीजन, इरिटेंट, इरिटेट, इरोरेट, इरूमेट, एक के बाद ये आया, यहाँ भी एक के बाद ये, एक के बाद ये, इरप्टेड, टीडी को बोलते हैं टेड, इरप्टेड, इरविंटन, इसावेला, इसागोजेज। देखिए जी को यहाँ पर ग, दूसरा जी जो है ज के रूप में पढ़ा गया है, इसागोजिक,
इस्क्संस, इशंगोमा, आइसंगोमा, इसरिद्म, ईसैटिनिक, ईसोरियन, ईस्कैरियट, इस्कीमिया, इस्केमिक, इस्कियंस। नेक्स्ट 33 देखिए, इस्चूरिया, आइसेगोरिया, इशिकावा, इसिगकुमा, इस्लामडम, इस्लामियत, इस्लामिक्स, इस्लामाइज, इस्लामिज्म, इस्लामिस्ट, इस्लामाइट। नेक्स्ट है इस्लामाइज। अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया, इस था, यहाँ सब तक ठीक था। इस्लामाइज, आइलैंडेड, IS को आई पढ़ा गया, आइलैंडर, ईयर को डी इसे लगा डर हो गया तो आइलैंडर, डी से डेड, डी लगा डेड तो आइलैंडेड 3 बार तोड़ सकते हैं, आइलैंडर, आइलेसमैन, आइलेसमेन, इस्मैलिया, इस्मैलिस, इस्मैली, आइसोएमाइल्स। अब देखिए आइसो हो गया, आइसोबार्स, आइसोबैरिक, आइसोबेसिस, आइसोबाथ्स, आइसोब्रंट्स, आइसोब्यूटिल है ना, ब्यूटिल, कैज्म, आइसोकेमी, आइसोचाइम। इसको देखिए आइसोकर और आइसोकर्स। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है घुमा फिरा के, तो जाहिर सी बात है आप सुनेंगे तभी तो, इतना सुनकर एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। तो चलिए अब अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर ओमनी सेन इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिले। वीडियो की संख्या 930, ये वीडियो की संख्या अगर बढ़ रही है, अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। देखिए आप अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, शुद्ध लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, कुछ भी या बेसिक सीखना चाहते हैं, तो बस करना यही है कि सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और आपको करना है एक A4 साइज कॉपी लेना है, उस A4 साइज कॉपी में वीडियो जब देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे, लिखते समय बोल के लिखेंगे। जहाँ से बोल के लिखेंगे आपको हर एक तरह का सेंटेंस पैटर्न मिलेंगे आपके बोलने के लिए या लिखने के लिए। यहाँ दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग, कैसे वो देखें। देखिए ये जो मैंने टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करूँगा पार्ट्स ऑफ द वर्ड के बारे में, यानी कि हर एक वर्ड जो मीनिंग है जो है वो कई हिस्सों से, कई पार्ट से मिलकर एक, यानी कई पार्ट को जोड़कर एक वर्ड मीनिंग, यानी कि एक वर्ड मीनिंग में कई लेटर्स हैं, कई वॉवेल्स हैं, आपको तो पता ही लेटर्स जो कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के हैं, उसी तरह उनको एक पार्ट बन गया, पार्ट जोड़कर जो एक वर्ड मीनिंग के रूप में ले लिया। तो उनको पकड़ना होगा। जैसे शुरू वाले के जो वर्ड्स पैटर्न रहते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो लास्ट वाले रहते हैं उसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। तो उनको समझना होगा, तो समझ जाएंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता, जैसे IN जो है यहाँ पर, तो इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है ना। यहाँ पर जो ING इंग है ये हम कह सकते हैं सफिक्स वर्ड है, तो ये समझना होगा। चलिए हर एक वीडियो में अलग अलग मिलते हैं, तो यहाँ भी कुछ डिफरेंट मिल रहा है। हार्वेस्टिंग, ING को इंग बोलते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन, AN को एन बोलते हैं, अलग रेन वाटर, ER बोलते हैं, वाटर टू मीट, वाटर रिक्वायरमेंट्स, ट्रीटिंग हॉट वाटर, ER बोलते हैं, T लगा टर, हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग, S को यहाँ जा बोला गया, देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ट्रीटमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, M लगा मेन, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, IL को EL बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है ना, इफ्लुएंट कैन बी डन इन 3 phases,
फेजेस, इसको यहाँ जा बोला गया, इसको सा बोले फेजेस, यहाँ भी जा फेजेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट, ENT को एंट बोलते हैं। एम का है तो मेन टिक है, टेंट एंड लेंट सेंट रेंट गेंट, बहुत सारे लेटर के साथ ये एंट जुड़ता है। वाई में CH को क्या क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मीन्स दिस इज इन प्रीफिक्स है, इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, किंग बोलते हैं। ग्राइंडिंग हो गया, ये फ्लोक्यूलेशन, TN को बोलते हैं सन। एंड सेडिमेंटेशन, TN को बोलते हैं सन। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, EWS को एस बोलते हैं, सीखा लगा शेष हो गया। प्रोसेस टर्टियरी ट्रीटमेंट्स बाय बायोलॉजिकल केमिकल्स एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व्स recycling of waste water, overdrawing of ground, OUND को ऑन बोलते हैं जी, अलग ग्राउंड हो गया। वाटर reserves by industry where there is a tree to ground, OUND को ऑन बोलते हैं जी, अलग ग्राउंड हो गया। साउंड राउंड माउंड पाउंड है ना, इस तरह से होता है। वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड्स टू बी द रेगुलेटेड, एक के बाद ही आया, ऐसे में टी बोलते हैं। लीगली पार्टिकुलेट, उसके बाद उसको मैटर इन द कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज, IS को बोलते हैं। स्क्रबर्स, ER को R भी लगवा, स्क्रबर एंड इनर्शियल, TL देखिए CL हो गया ना, सेपरेटर्स हो गया। तो इस तरह से वर्ड्स मीनिंग को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगर आपको वॉवेल्स याद ना हो, उसके लिए तरीका ये है कि सभी वॉवेल्स में अ और आ आता है, याद रखने के लिए। उसके बाद आई और ई के लिए ई को बढ़ा लीजिए। 5 में से 4 ध्यान में रखना है, OU डबल ओ में जो है यू को बढ़ा लीजिए। तो 5 में से 3 को यहाँ पर याद कर सकते हैं, बाकी जो लिखा है उसको तो वो बोला ही गया। अब चलिए देखिए कुछ वर्ड मीनिंग को आपको लेना है। ये वर्ड मीनिंग जैसे मैंने सीक्वेंस में लिया है, अल्फा वॉवेल्स के अनुसार सीक्वेंस है ना, AEIOU। आप कहीं से कोई वर्ड मीनिंग ले सकते हैं, आपको लेना ही होगा। जी हाँ, 100 से 150 वर्ड मीनिंग पर कम से कम काम करें और 10 दिनों तक 10 वर्ड मीनिंग को लेना है। और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है ये देखिए यहाँ पर। जैसे कि वॉवेल्स को लिख लेंगे और वॉवेल्स लिखने के बाद चेक करेंगे कि भाई पहले से वो वर्ड मीनिंग का आपको स्पेलिंग आना चाहिए, उसका उच्चारण आना चाहिए, तभी आप नए वर्ड मीनिंग के स्पेलिंग देखकर उसका उच्चारण कर पाएंगे और उसका मीनिंग भी आपको इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कंपनी में 2 है वॉवेल है, एक तो O है दूसरा A है, तो एक चाचा यहाँ होगा O वाले O में। कंपनी में A का उच्चारण क्या हुआ तो अ हुआ है। सॉल्ट में A का उच्चारण क्या हुआ है तो आ हुआ है, यहाँ देख रहे हैं। टेयर में A का उच्चारण क्या हुआ है तो ए हो रहा है। मैप में A का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है ना। उसके बाद परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में, है ना। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स में 2 ही है, तो छोटी बोले बड़ी बोले उच्चारण में तो समझ में नहीं आता है ये क्या कर रहे हैं। 10 में ई का उच्चारण ए के रूप में, आई वाला में देखिए SISR में आई का उच्चारण आ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में, फुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण जो है EU के रूप में हो रहा है। अब देखिए डबल ओ वाला में FWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है भाई तो अ हो रहा है ना अ। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो ऊ हो रहा है। तो इस तरह समझना कि डबल ओ का उच्चारण किस तरह से कैसे होता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर नए चैनल को देखिए बहुत सारे वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर है और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया है, जबकि प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स। धन्यवाद।